मैं डॉक्टर गोस्वामी स्वागत करता हूं एक बार फिर आपका अपने YouTube चैनल ओमकार इंडिया में। आज हमारे इस वीडियो का टॉपिक है कीड़ा जड़ी मशरूम की खेती करें या ना करें। आज से 3 साल पहले जब इस मशरूम की खेती भारत में स्टार्ट हुई थी, उससे पहले यहाँ कोई खेती इसकी करता नहीं था, क्योंकि इसके बारे में लोगों को पता नहीं था। बेसिकली वियतनाम, थाईलैंड, चाइना, इन सभी जगहों पर इसकी खेती की जाती थी। तब से लेके बहुत सालों तक इन देशों में इसकी खेती हुई। भारत में इसके बारे में कोई नहीं जानता था। पिछले 3-4 साल पहले इसके बारे में लोगों ने जाना। हालांकि इसके जो मेडिसिनल वैल्यू है वो इतने ज्यादा थे, उन पर फोकस ना करते हुए केवल इससे कैसे 2.5 लाख 3 लाख रुपए किलो में इसको बेचा जाए, कैसे 10 बाई 10 के कमरे से 10, 20, 50 लाख रुपए कमाए जाए, इस पर फोकस करते हुए लोगों ने इसका प्रचार प्रसार करना शुरू किया। इसका दुष्परिणाम ये हुआ कि लोगों ने आवेश में आकर कई सारे लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी लैब तो स्टार्ट कर दी, लेकिन इसकी मार्केटिंग के ऊपर कोई विचार नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ ये देखते हो कि भाई 10 बाई 10 के कमरे से कैसे हम 10, 20, 25, 50 लाख तक कमा सकते हैं। इस लालच में आकर बहुत सारे लोगों ने इसकी खेती स्टार्ट की, लेकिन मार्केट ना होने की वजह से इस पर बहुत सारे लोगों को ये खेती बंद करनी पड़ी। इसके बाद भी कई सारे लोगों के फोन आते हैं कि सर अब आगे इसका क्या करें, या मान लीजिए नए लोगों के फोन जो आते हैं वो ये पूछते हैं हर बार कि इसकी खेती करें या ना करें। तो दोस्तों, किसी भी चीज का, किसी भी प्रोडक्ट का अगर आप कुछ भी काम करना चाहते हैं, कुछ भी नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको उसके मार्केट के बारे में सर्च करना होगा। अगर किसी चीज का मार्केट यहाँ पर नहीं है तो उसका मार्केट हमें डेवलप करना होगा। इसका मतलब आपको ट्रेडिंग से स्टार्ट करना है और बाद में मैन्युफैक्चरिंग पर जाना है। किसी भी चीज को ग्रो कराना बहुत आसान है, लेकिन उसको सेल करना उतना ही कठिन है। तो हमारे जो भी दोस्त या हमारे भाई लोग जो भी इसकी खेती स्टार्ट करना चाहते हैं, पहले वो ट्रेडिंग से स्टार्ट करें। तो यहाँ पर क्यों इसकी खेती करनी चाहिए, इस पर मैं प्रकाश डालूंगा, क्योंकि जब तक हमें इसके बेनिफिट्स के बारे में पता नहीं होगा, जब तक हमें इसके हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में पता नहीं होगा, तब तक हम इसका ना तो प्रचार प्रसार कर पाएंगे और ना ही इसको आगे सेल कर पाएंगे। तो हमें ये पता होना चाहिए कि क्यों इसकी खेती करनी चाहिए, क्यों ये इतना महंगा मशरूम है। आज भी अगर देश में देखा जाए तो मिनिमम 50,000, 60,000, 70,000, 1 लाख रुपए किलो तक ये मार्केट में सेल होता है। क्यों होता है, क्या कारण है, क्या है इसके हेल्थ बेनिफिट, इसके बारे में मैं आपको रिसर्च के द्वारा जो प्रमाण दिए गए हैं, यानी कि मशरूम कॉर्डिसेप्स मशरूम के ऊपर भारत में ही नहीं पूरे विश्व में जो रिसर्च हुई है उस पर मैं प्रकाश डालूंगा और एक एक करके आपको डिटेल में डिस्क्राइब करूंगा। दोस्तों, ध्यान रहिए कि हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि कॉर्डिसेप्स मशरूम से रिलेटेड लेटेस्ट रिसर्च और बहुत डिटेल रिसर्च हम आप तक लेकर आने वाले हैं। हालांकि पिछले कई वीडियोस के माध्यम से भी हमने कॉर्डिसेप्स की खेती किस तरह से करें, इस पर कई सारे वीडियोस बनाए हैं। पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 तक हमारे वीडियोस हैं, जिनके माध्यम से आप देखकर ये पता कर सकते हैं कि इसकी खेती घर बैठे कैसे की जा सकती है। दोस्तों, जिस हिसाब से जैसा कि मैंने आपको बताया कि कीड़ा जड़ी की मशरूम की खेती करें या ना करें, तो निश्चित तौर पर आप यकीन मानिए कि ये मशरूम ऐसा है जो भविष्य में लोगों की हेल्थ को बदल कर रख देगा। लोगों के अंदर जो परेशानियां हैं, चाहे वो आर्थराइटिस की हो, चाहे ज्वाइंट पेन की हो। ज्वाइंट पेन के तो बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो हमसे लगातार इस मशरूम को लेते हैं, और इस बात को मैं दावे के साथ कहता हूं कि ज्वाइंट पेन के जिस मरीज को भी आप देंगे उसको ये बेनिफिट करेगा। आज देश में देखा जाए तो 50 साल से अधिक उम्र के जितने भी लोग हैं, उनमें से कम 50-60% ऐसे लोग हैं जिनको ज्वाइंट पेन की परेशानी है। तो ज्वाइंट पेन वाले ऐसे जिस मरीज को भी आप इस मशरूम को देंगे, निश्चित तौर पर वो उसको बेनिफिट करेगा। तो ये ज्वाइंट पेन का रामबाण इलाज हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए, देश में बहुत सारी ऐसी कॉमन प्रॉब्लम है, जैसे आज मान के चलिए हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है। इसके अलावा ब्लड प्रेशर की जो प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन को ठीक करने में या उसको सही करने में ये मशरूम यानी कि कीड़ा जड़ी मशरूम बहुत ज्यादा उपयोगी है। इसके साथ साथ जो सबसे ज्यादा उपयोगी है ये अस्थमैटिक पेशेंट के लिए है। हालांकि इन सब के बारे में, जिनके बारे में मैंने आपको ये बातें बताई हैं, उन सब के मैं प्रमाण अभी थोड़ी देर में आपको दूंगा। मैं बहुत सारे रिसर्च पेपर नेट से मैंने सर्च किया और एक एक रिसर्च पेपर के बारे में आपको डिटेल में डिस्क्राइब करूंगा। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, लास्ट तक देखिए, वीडियो को अंत तक देखना ना भूलिए। जो भी व्यक्ति कीड़ा जड़ी की मशरूम की खेती कर रहे हैं या करने के बारे में सोच रहे हैं, वो इस मशरूम पर, इस वीडियो पर, इस मशरूम कॉर्डिसेप्स मशरूम पर जो भी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इस पर जरूर आप इसको ध्यान से सुनिए और देखिए।
इसके बाद आप शुरू कीजिए। और मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से कहूँगा कि पहले आप इसकी पब्लिसिटी करिए, पहले इसका प्रचार प्रसार करिए, पहले इसके हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में जानिए, लोगों को इसके बारे में बताइए, तब कहीं जाकर इसकी खेती करें। खेती करना कोई बुरा नहीं होता, बिजनेस कोई भी बुरा नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ होता क्या है, उसमें मेहनत होती है जो आपको करनी है, इसकी मार्केटिंग है वो हमें बनानी है, क्योंकि ये नई चीज़ है, नया प्रोडक्ट है, रेट बहुत ज़्यादा है। तो इस रेट पर लोगों को सिर्फ हमें टारगेटेड कस्टमर तक ही पहुंचना है, क्योंकि हम अनजाने में कई ऐसे लोगों को भी इस मशरूम को दे देते हैं जिसको इसकी ज़रूरत नहीं होती, तो उसको उनके बेनिफिट्स दिखाई नहीं देते। इस वजह से इसके लिए नेगेटिव पब्लिसिटी होती है। सिर्फ हम टारगेटेड कस्टमर्स तक ही पहुंचे, जिन लोगों को इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उसको हम इसको दें, तो निश्चित तौर पर इस मशरूम का जो प्रचार प्रसार है बहुत तेज़ी के साथ होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको खाना शुरू करेंगे। तो चलिए समझते हैं एक करके कि किस तरह से ये मशरूम किन किन बीमारियों में हमें बेनिफिट देता है। चलिए दोस्तों, तो अब मैं आपको उस बेहतरीन रिसर्च के बारे में बताता हूं जो अभी हाल ही में गुजरात में जो कच्छ एरिया है वहाँ पर डेजर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी के कुछ साइंटिस्टों ने की है। अभी न्यूज़पेपर में एक रिपोर्ट छपी थी, गुजरात के वैज्ञानिकों ने उगाया 1.5 लाख रुपए किलो का मशरूम। हालांकि ये खबर उतनी महत्वपूर्ण नहीं थी, लेकिन महत्वपूर्ण खबर ये थी कि इन्होंने इसको किस लिए उगाया है और किस बीमारी के अगेंस्ट में इन्होंने इसको एक्सपेरिमेंट किए। तो इस रिपोर्ट को अगर आप डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इन वैज्ञानिकों ने इसको ब्रेस्ट कैंसर के अगेंस्ट में उपयोग करके देखा, तो उन्हें पता चला कि ये मेडिसिन ब्रेस्ट कैंसर के रोगों के लिए बहुत ही लाभदायक है और इस तरह के रोगियों के लिए ये एक रामबाण औषधि हो सकती है। हालांकि विदेशों में ये काफ़ी समय से इसका प्रचलन किया जा रहा है इस तरह की बीमारियों के लिए, लेकिन भारत में चूँकि ये नई थी इसलिए अभी तक इस पर इस तरह की रिसर्च नहीं हुई थी। लेकिन गुजरात के वैज्ञानिकों ने इस रिसर्च के बाद हमारे जो नए नए ग्रोअर हैं उनके अंदर एक नई जान फूंकने का काम किया है। उन्होंने एक नई ऊर्जा का संचार किया है ताकि ये अब जिस तरह से ये रिसर्च हुई है इसके बाद अब इस मशरूम का जो कंजप्शन है निश्चित तौर पर देश में बढ़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर वैद्य इस मशरूम का उपयोग कर सकेंगे और हमारे जो ग्रोअर हैं उनको एक नया रास्ता मिला है, उनको अपना मार्केट बनाने का एक नया फील्ड मिल गया है जहाँ पर ये इसको सेल कर सकते। चलिए तो हम आपको ले चलते हैं अपनी दूसरी रिसर्च की तरफ। ये हालांकि वही सेम रिपोर्ट है जो द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर में ये पब्लिश हुई थी। तो आप चाहें तो ये 24 मई का ये पेपर है 2021 का, जहाँ पर इस पर डेट लिखी दिख रही है। ये एक रिसर्च पेपर और जिसके बारे में मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, ये आपको हालांकि इंटरनेट के माध्यम से पूरा डिटेल में पढ़ने को मिल जाएगा कि एंटी कैंसरस इफेक्ट ऑफ कॉर्डिसेप मिलिट्रिस एथेनॉल एक्सट्रैक्ट इन जेनोग्राफ्टेड ल्यूकीमिया मॉडल। तो इस रिसर्च पेपर को अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप इंटरनेट पर जा सकते हैं, वहाँ पर इस रिसर्च पेपर के बारे में आपको पूरा डिटेल में आप प्रिंट लेकर इसको स्टडी कर सकते हैं। हालांकि इस रिसर्च पेपर में भी यही लिखा है कि ये माउस के ऊपर जो स्टडी की गई उसमें पता चला कि इस मशरूम के अंदर यानी कि कॉर्डिसेप मिलिट्रिस के अंदर एंटी कैंसरस एक्टिविटी भी बहुत अच्छी होती है, इसीलिए पूरे वर्ल्ड में इस मशरूम का जो कंजप्शन है बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। एक और महत्वपूर्ण रिसर्च जो पिछले लॉकडाउन के बाद हुई, इस पर बहुत से लोगों का ध्यान नहीं गया। हालांकि ये एक रिसर्च थी, चलिए मैं और डिटेल में इसके बारे में आपको बताता हूँ। CCMB बेक्ड स्टार्टअप क्लेम मेकिंग इम्यूनिटी बूस्टर विथ हिमालयन मशरूम। हालांकि यहाँ पर हिमालयन मशरूम से सीधा अर्थ कॉर्डिसेप मिलिट्रिस से था और कोविड-19 से फाइट करने में ये मशरूम बहुत ज़्यादा उपयोगी था। इसके लिए एक रिसर्च हुई थी हैदराबाद के एक स्टार्टअप द्वारा, CCMB हैदराबाद के साथ जॉइंट कोलैबोरेशन में एक रिसर्च किया गया। इन्होंने एक बेसिकली कैप्सूल्स बनाए कॉर्डिसेप मिलिट्रिस को लेकर, और इसको कोविड पेशेंट्स को जब दिया गया तो पता चला कि ये कोरोना वायरस के मल्टीप्लिकेशन को रोकने में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। हालांकि ये रिसर्च केवल CCMB ने नहीं की थी, इसके क्लिनिकल ट्रायल जो थे वो एम्स, भोपाल, नागपुर और दिल्ली में किए गए थे। और उसके बाद ये रिसर्च निकल कर सामने आई थी कि इस मशरूम को जिस पेशेंट को दिया गया था उस पेशेंट में वायरस के DNA और RNA मल्टीप्लिकेशन को इसने रोक दिया था और वायरस के मल्टीप्लिकेशन को रोकने में
ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ये प्राइमरी डेटा निकल कर आया था, लेकिन उसके बाद इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं हुई, क्योंकि इसके बाद फिर कुछ वैक्सीन या उस और दूसरे तरह की जो भी इश्यूज़ थे उस वजह से इस पर और आगे इसको प्रमोट नहीं किया गया। लेकिन प्राइमरी जो डेटा निकल कर आए थे उसमें यही सामने आया था कि ये मशरूम कोविड-19 वायरस से लड़ने में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो हालांकि हम प्रिकॉशनरी भी इसको अगर लेते रहते हैं तो निश्चित तौर पर ये दूसरे अन्य तरह के वायरस से भी ये हमारी मदद करता है, उससे लड़ने में हमें हेल्प करता है और किसी दूसरे तरह की बीमारियों को भी ये नहीं होने देता। तो ये तो थी कोविड के अगेंस्ट में इसकी जो रिसर्च की गई थी उसके बारे में। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं इसकी अगली रिपोर्ट के बारे में, या जो कि एक रिसर्च जर्नल में पब्लिश हुआ था, चाइनीज़ जर्नल है जिसमें ये रिसर्च पब्लिश हुई थी। स्टडीज़ ऑन द एंटीफटिक एक्टिविटी ऑफ कॉर्डिसेप मिलिट्रिस फ्रूट बॉडी एक्सट्रैक्ट इन माउस मॉडल। मतलब ये एंटीफटिक एक्टिविटी, मतलब ये थकान ना होने देने का इसका कारण क्या है? जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था अपने वीडियो में शुरू में, जब मैं आपको इसके डिटेल बेनिफिट्स के बारे में बता रहा था कि ये स्टेमिना बूस्टर बहुत अच्छा माना जाता है, इसीलिए दुनिया भर के एथलीट्स इसका उपयोग करते हैं। ये ऐसा नेचुरल स्टेरॉयड है जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट बॉडी के ऊपर नहीं होता। तो अब ये किस तरह से काम करता है इस पर हम बात करते हैं कि एंटी फटीग एक्टिविटी क्या होती है। तो देखिए, बॉडी में जब भी हम कोई हैवी वर्कआउट करते हैं या ज़्यादा काम कर लेते हैं तो थकान होने लगती है। थकान क्यों होती है? क्योंकि बॉडी में लैक्टिक एसिड बनना स्टार्ट हो जाता है, और ये लैक्टिक एसिड बॉडी में कहीं ना कहीं जहाँ पे जॉइंट होती हैं या बॉडी की मसल्स होती हैं वहाँ पे एक्यूमुलेट होकर उसको पेन करता है, जिस वजह से हमें थकान फील होने लगती है और हाथ पैरों में दर्द शुरू हो जाता है। तो ये क्या करता है? ये सबसे पहले तो ये लैक्टिक एसिड को नहीं बनने देता। दूसरा, ये हमें एनर्जेटिक रखता है बॉडी को। तो एनर्जी हम जानते हैं कि ये एटीपी के थ्रू ही बॉडी को एनर्जी मिलती है। एटीपी सोर्स ऑफ एनर्जी है बॉडी का। तो ये एटीपी बनता किससे है? एएमपी से बनता है। एएमपी जब फॉस्फेट के साथ मिलकर, या हम सीधे शब्दों में ये कहें कि एएमपी का जब फॉस्फोराइलेशन होगा तो एटीपी बनेगा और एटीपी से हमें एनर्जी मिलती है। तो ये क्या करता है? कॉर्डिसेप मिलिट्रिस, इसके अंदर एक कंटेंट होता है कॉर्डिसेपिन। ये एएमपी का बहुत तेज़ी के साथ फॉस्फोराइलेशन करता है। जब तेज़ी के साथ फॉस्फोराइलेशन करेगा तो एटीपी तेज़ी के साथ बनेगा, जिससे हमें हमारी बॉडी को उन जो एनर्जी है वो मिलती रहेगी, और हमें काम करने के लिए जब हम काम करेंगे तो एनर्जी हमें कंटिन्यू मिलती रहेगी, तो हमें बॉडी को थकान नहीं होगी। तो इस तरह से ये एंटीफटिक एक्टिविटी इसके अंदर होती है। साथ ही इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट बहुत अच्छे पाए जाते हैं कॉर्डिसेप के अंदर, जिसकी वजह से बॉडी में ऑक्सीडेंट या रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ जिसको हम बोलते हैं आरओएस, वो इकट्ठा नहीं हो पाता और बॉडी को थकान, वीकनेस, कमजोरी का एहसास नहीं होता। तो ये इसका बहुत अच्छा बेनिफिट है। अगर हम डेली एक कैप्सूल का उपयोग करते हैं या एक 300 मिलीग्राम भी हम पर डे अगर यूज़ करते रहते हैं तो ये मशरूम हमें पूरे दिन एनर्जेटिक बनाए रखेगी। चलिए, एक लास्ट रिसर्च जिसके बारे में हम आपको और बताना चाहेंगे। हालांकि रिसर्च तो बहुत हैं जो इस पर नेट पर पड़े हुए हैं, आप चाहें तो इस पर गूगल पर सर्च करेंगे हेल्थ बेनिफिट्स एंड कॉर्डिसेप मिलिटेरिस, तो आपको ढेरों रिसर्च पेपर इससे रिलेटेड मिल जाएंगे। हालांकि हम अपने अगले वीडियो में आर्थराइटिस और जॉइंट पेन पर कॉर्डिसेप क्या काम करता है उस पर हम एक वीडियो बनाएंगे, और जिससे आपको ये पता चलेगा कि किस तरह से ये आर्थराइटिस या जॉइंट पेन के लिए बहुत उपयोगी हो सकता है। हालांकि इस रिसर्च पे जो अभी आपके सामने है उसमें ये बताया गया है कि किस तरह से ये कॉर्डिसेप मिलिट्रिस डायबिटिक के पेशेंट के लिए बहुत उपयोगी है। इसके अंदर एंटी डायबिटिक एक्टिविटी भी होती हैं, तो इस पर भी रिसर्च बहुत तेज़ी के साथ चल रही है, और निश्चित तौर पर निकट भविष्य में डायबिटीज़ का भी बहुत अच्छा सॉल्यूशन हो सकता है। तो ये तो थे कॉर्डिसेप मिलिट्रिस के हेल्थ बेनिफिट्स, और इससे रिलेटेड जितने भी एविडेंस मैं दे सकता था मैंने आपको दिए, जितने भी प्रमाण दे सकता था, और ये सभी प्रमाण किसी न किसी साइंटिस्ट द्वारा रिसर्च किया गया है और उसको किसी अच्छे जर्नल में ही पब्लिश किया गया है, तभी हमने वो रिसर्च आपके सामने रखे हुए हैं। तो आप जितने भी लोग हमारे दोस्त ये सोच रहे हैं कि कॉर्डिसेप मिलिट्रिस की खेती करें या ना करें, तो यकीन मानिए कि आप इसकी खेती कीजिए। लेकिन जिनको डर है कि हम मार्केट बना पाएंगे नहीं बना पाएंगे, तो पहले आप मार्केट बनाइए। जैसे ही आप इसका मार्केट डेवलप कर लें, और कहीं भी अगर आपको कोई डाउट हो इससे रिलेटेड, तो मेरा नंबर इस स्क्रीन पर दिया गया है। इस नंबर के माध्यम से आप डायरेक्ट हम लोगों तक संपर्क कर सकते हैं। तो हमारे जितने भी भाई लोग ये सोच रहे हैं कि हम लोग इसकी खेती करें ना करें, तो निश्चित तौर पर इसकी खेती कीजिए, आपको मार्केट मिलेगा। भविष्य इसका बहुत अच्छा है, बहुत सुनहरा है, और हम और आप जब सब मिलकर इसका प्रयास करेंगे, इसका मार्केट बनाएंगे, तो निश्चित तौर पर ये हमारे देश में बहुत तेज़ी के साथ मार्केट
पकड़ेगा। हालांकि ये वीडियो हमारे हेल्थ बेनिफिट से रिलेटेड था। अब नेक्स्ट वीडियो हम आपके सामने जल्दी ही लेकर आएंगे और उस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप इस कॉर्डिसेप मिलिट्री से रिलेटेड प्रोडक्ट बना सकते हैं और उनकी मार्केटिंग कर सकते हैं। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए दोस्तों, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कि प्रोडक्ट्स ऑफ कॉर्डिसेप मिलिट्रिस एंड इट्स मार्केट। हाँ तो दोस्तों, अंत में एक बार और कहना चाहूँगा कि आप हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि हर आने वाले वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच सके, और बेल आइकन पर एक बार प्रेस